बैंगलोर के फ्रीडम पार्क में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट। 11 अप्रैल 2025 को फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया। गाज़ा में इजराइल की जानिब से जंग बंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जानिब से फ्रीडम पार्क में एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। एहतजाजी मुज़ाहरे में 200 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जिनमें ज़्यादातर तालिब इल्म नौजवान थे जो मज़लूम फ़लस्तीनियों पर हो रही बर्बरियत की मज़म्मत करने जमा हुए थे। हमने कुछ स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल से बात की है, तो आइए देखते हैं आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज़ की ये रिपोर्ट। ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ ಬಿಂಬ ಛಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ ಬಿಂಬ ಛಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದನು ನಮ್ಮ ಕಾಂತಿ ಸೂರ್ಯನೇ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆಂಪು ವಂದನೆ, ಇದು ಸ್ವೀಕರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆಂಪು ವಂದನೆ, ಇದು ಸ್ವೀಕರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆಂಪು ವಂದನೆ। ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇನ್ಕ್ಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಮರ್ ರಹೇ ಅಮರ್ ರಹೇ ಅಮರ್ ರಹೇ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಮರ್ ರಹೇ ಅಮರ್ ರಹೇ ಅಮರ್ ರಹೇ, ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಂ ಡೌನ್ 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 ಡೌನ್, ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಂ ಡೌನ್ 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 ಡೌನ್। ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಡೌನ್ 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 ಡೌನ್, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ। तो आज आप फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट हो रहा है कि हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन में क्या हो रहा है पैलेस्टीनियंस के साथ। आपको पता है कि जनवरी 19 को सीज़ फायर किया गया था, लेकिन ऐसे ही मार्च में ये सीज़ फायर को तोड़ दिया गया है। इसको पूछने वाला कौन है? इनको कोई नहीं पूछेगा। क्यों? ये कैपिटलिस्ट है, इंपीरियलिस्ट है, इनके पास पैसा ज़्यादा है, इसीलिए इनको कोई नहीं पूछेगा। क्या वो नन्ही जान की कोई कीमत नहीं है? जो मर रहे हैं, रबल्स के अंदर दब रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास घर नहीं है, छत नहीं है। आप दूसरे देशों में बैठे हुए और आराम से और बस वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनके बारे में पूछेगा कौन? हम नहीं बैठ सकते, हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमें हश्र के दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे अपना फेस दिखाना है, मुझे फेस करना है उनको। मैं चुप नहीं बैठ सकता और हम बात करेंगे फ़लस्तीन के बारे में, हर ज़रा पे बात करेंगे फ़लस्तीन के बारे में, हम चुप नहीं रह सकते। इसीलिए आज अवेयर करने के लिए इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया गया है। सकलेन अहमद। हम आज यहाँ फ़लस्तीन के सपोर्ट में जुड़े हुए हैं। इज़राइल जो जुल्म कर रही है फ़लस्तीन पे और उनके लोगों पे, ये हमसे देखा नहीं जा रहा और इसका एहतजाज करने हम आए हैं। मेरा नाम है आकबलिन, मैं आयसा से हूँ। बताइए, यहाँ पे आप लोग जमा हुए हैं फ्रीडम पार्क में, क्या मकसद है जमा होने का? आज यहाँ पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा जो एक युवा संगठन है, स्टूडेंट्स का संगठन है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट आज बुलाई है पैलेस्टाइन के लोगों के समर्थन में। जैसे हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से जो पैलेस्टाइन के ऊपर इज़राइल का एक जेनोसाइडल एक युद्ध चल रही है, जिसके नतीजे वहाँ पर 70-80% जो वहाँ के स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज़, हाउसेस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, सारे चीज़ों को बॉम्ब कर दिया गया है। एक रबल की मतलब उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय की गई है। 70,000 लोगों को मार दिया गया है, जिसमें से 50% से भी ज़्यादा बच्चे हैं। तो ऐसे वहाँ पर एक जेनोसाइडल वॉर जब चल रही है तो हम लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं
पैलेस्टाइन के आवाम के साथ हम खड़े हैं, पैलेस्टाइन के साथ हम खड़े हैं। पैलेस्टाइन का जो एक अपना एक स्वतंत्रता है उसके पक्ष में हम लोग खड़े हैं। और जो इज़राइल का एक पूरा एक ज़ायोनिस्ट जो उनका एक सोच विचार है उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। और हम लोग बिल्कुल उनका जो एक पैलेस्टाइन को एक कॉलोनी बनाने का एक पूरा एक सोच है उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। आज हम इसलिए भी यहाँ पर इकट्ठा हुए क्योंकि इज़राइल अपने बलबूते पर ये युद्ध नहीं चला रही है। इज़राइल जो है देश के सारे जो इम्पीरियलिस्ट जो सारे फोर्सेस हैं उनके साथ में वो चला रही है। हम देखे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है जो प्रेसिडेंट बनने के बाद सीज़ फायर का एक नाटक उन्होंने करके अब उनका ये मतलब उनका जो पूरा एक सोच है वो एकदम स्पष्ट है कि वो गाज़ा को एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बदलना चाहते हैं। तो ये इम्पीरियलिज्म का जो पूरा एक असर पैलेस्टाइन पर पड़ी है और इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस जो है उन सारों के विरोध में हम लोग आज खड़े हैं। हम लोग आज यहाँ पर इसलिए भी खड़े हैं कि अपने जो देश की सरकार है, मोदी सरकार है, वो बिल्कुल पैलेस्टाइन लोगों को उन्होंने दे हैव लेट देम डाउन। जब से पैलेस्टाइन बनी है, अपना भारत भी उसी समय से बनी है और उसी समय से हम लोग पैलेस्टाइन के पक्ष में खड़े हैं। और आज जब ऐसे एक युद्ध उनके ऊपर चल रही है तो केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को उसको संपूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए और वो कर नहीं रही है। उसको भी हम लोग उसको भी निंदा करते हुए हम लोग आज यहाँ पर खड़े हैं। सर, आपका नाम? क्लिफ्टन डी रोजारियो। Why you have gathered here in the Freedom Park? Why we have gathered here in Freedom Park? There are two answers to this question. One is the official list of demands. Both Indian companies and public and private companies such as Adani's Elbit should stop doing trade with Israel. Elbit manufactures arms to Israel, which greatly uses the natural resources here in India to fund a genocide happening there. I think they are far better uses fire than killing babies. Then there is a right to protest in Karnataka. Not only the right to protest, but also to hold events in Palestinian solidarity. Ranga Shankara theatre in Karnataka wanted to hold some things in relation to Palestine. They couldn't do so. The police, raided. I don't know if they raided, but they couldn't hold this because of police intervention. We demand that the government of India stand in better solidarity with the people of Palestine. Today is April 10th. April 9th in Israel time, the Israeli defensive forces entered into Deir Yasser. It committed a great crime. This is another reason for our commemoration. When this crime was committed, Israel as a state didn't exist. Zionist paramilitary forces did this. Israel was established in May of that year. So finally, it is the fact that Israel, none of this has improved over 70 years. Recently, May 13th, the UN came up with an report on Israeli use of sexual violence. Please read the quotes there. It's unbearable. Its title was More Than a Human Can Bear. So these are the things. So one reason is the emotional, second is actual list of demands, that is we should stop doing trade with them. Your name? Aryan. जो प्रोटेस्ट है फलस्तीन के बारे में, तो आज किसने ऑर्गेनाइज किया है प्रोटेस्ट और क्या मुश्किलात आपको सामना करना पड़ रहा है? हाँ, पहली बात तो ये है, ये पैलेस्टाइन के ऊपर जो इज़राइल का अत्याचार चल रहा है वो 2023 से शुरू नहीं हुआ है, वो अब मोर देन 75 ईयर्स हो गया वो चल रहा है। रिसेंटली पैलेस्टाइन और इज़राइल मतलब गाज़ा के फोर्सेस और इज़राइल में एक पैक्ट मतलब एक सीज़ फायर एग्रीड हुआ था, वो सीज़ फायर का भी उल्लंघन किया है इज़राइल। आज पर्टिकुलरली वही चीज़ हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं इस प्रोटेस्ट के थ्रू। और जो अगर मुश्किल बताया जाए तो एक चीज़ पहली बात यह है कि परमिशन फ्रीडम, एक तो बेंगलोर में कहीं पे भी प्रोटेस्ट करने का परमिशन है नहीं। फ्रीडम पार्क का प्रोटेस्ट परमिशन मिलने में हम लोग को कुछ 10-11 दिन लगा। परमिशन मिला, वहाँ पे कहीं पे ये बोला नहीं गया था कि फ़्लैग यूज़ नहीं कर सकते, ना कोई वर्बल इंटीमेशन था ना कोई रिटन इंटीमेशन था। हम आपको लेटर दिखा भी सकते हैं, पर आज आकर पुलिस बोल रहे हैं कि हम लोग फ़्लैग यूज़ नहीं कर सकते। हमें जितना मालूम है इंडिया पैलेस्टाइन का रिलेशन अच्छा है। रेगुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बोला जाता है कि पैलेस्टाइन से अच्छा रिलेशन है, एड्स भेजा जाता है, हर तरीके का रिलेशन अच्छा है, ये कोई एनिमिनेशन है नहीं। फिर भी कर्नाटका पुलिस ऐसा क्यों कर रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग अभी भी टिके हुए हैं फ्लैग्स के साथ। तो यही मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा है, पर हम लोग टिके रहेंगे यहाँ पे। क्यों यहाँ पे जमा हो रहे हैं? आज हम यहाँ पे जमा हो रहे हैं क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि एक सीज़ फायर की बात करी गई थी
कि फ़लस्तीन में सीज़ फायर होगा और जो जेनोसाइड चल रहा है उसको रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो समय दिया गया था सीज़ फायर के लिए उसमें भी लोग मर रहे थे, उसमें भी बमबारी हो रही थी, और अब और खुला हाथ दे दिया गया। और जैसे कि आपने देखा कि जैसे वाइट हाउस के ट्विटर हैंडल वगैरह से एक पहले तो बेहद ही घटिया AI की बनाई हुई वीडियो, पहले तो एक वाइट हाउस के हैंडल के थ्रू एक AI के बनाई गई के द्वारा एक बहुत ही घटिया AI वीडियो बनाई गई थी, जिसमें दिखाया था कि प्लान क्या है आगे गाज़ा का, कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की गोल्डन की मूर्ति लगाई जाएगी, वहाँ पर उसको एक रियल इस्टेट का वो बनाया जाएगा, सी साइड सबको घर मिलेगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं जिनको हटाया जा रहा है, जिनको एक एक चुन चुन के मारा जा रहा है, और उस जगह पे आप ऐसा दिखा रहे कि आप बिज़नेस करेंगे, ये करेंगे। तो वो दिखा दे कि अमेरिका और इज़राइल की एंड में वो क्या है, आपका एंड गोल क्या है, कि लोगों को ख़त्म करके ये कहना है कि वहाँ पे लोग नहीं है तक कि घर बना सको। और ये जब से सीज़फायर ख़त्म हुआ तब से ये चीज़ें और बढ़ गई और ज़्यादा बमबारी हो चुकी है, और ज़्यादा आप देख रहे हैं कि रोज़ इंसान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, रोज़ के रोज़ इंसानियत मर रही है वहाँ पे। तो ये भी एक समस्या है। तो उसके लिए मेरा नाम सत्यम।